नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन गैलेक्सी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग 5 मिनट ट्रिक में देखेंगे आयु संबंधित सवालों के कुछ मज़ेदार कॉन्सेप्ट, जिनकी मदद से आप इन सवालों को बहुत आसानी से कर पाओगे। और यदि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो ना सिर्फ आयु संबंधित सवाल बल्कि अन्य चैप्टर के सवालों को भी आप इस कॉन्सेप्ट की मदद से बहुत आसानी से कर लोगे। मैंने जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है उसमें भी इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक छोटी सी बात समझिए कि यदि मेरी और आपकी आयु के बीच में जो अंतर है वो अभी 5 साल का है ना, तो आज से 10 साल बाद भी ये अंतर 5 साल का ही होगा, आज से 20 साल बाद भी ये अंतर 5 साल का ही होगा। अंतर ये नहीं बदलेगा। इसको ऐसे समझो आप कि मान लीजिए कि मेरी आयु अभी 25 वर्ष है और आपकी आयु अभी 20 वर्ष है। तो अगर मैं पूछूं कि 10 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा, तो आप कहोगे 35 वर्ष के हो जाइएगा आप, और आप कितने के हो जाएंगे, तो आप 30 वर्ष के हो जाएंगे। तो आप क्या देख पा रहे हो कि आपकी और हमारे एज के बीच में अभी वर्तमान में अंतर अगर 5 वर्ष का है, तो आज से 10 साल बाद भी ये अंतर 5 वर्ष का ही है, और 20 साल बाद भी अंतर 5 वर्ष का ही रहेगा। ये अंतर नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि हम दोनों का एज समान रूप से बढ़ेगा। अगर हम 5 साल बड़े होंगे तो आप भी 5 साल, आपका भी आयु 5 साल बढ़ गया, ठीक है। इसीलिए ये अंतर कभी नहीं बदलेगा, ये अंतर वही रहेगा। हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपके समझ में आया होगा। बाद बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सवालों के साथ ही जान लेंगे। तो आइए अब आते हैं सवालों पे। तो आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। 2 व्यक्तियों के आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 के अनुपात में था, तो उनकी वर्तमान उम्र आपको बतानी है। तो देखो, अभी जो अनुपात है वर्तमान में वो 5:7 है, और जो 18 वर्ष पहले अनुपात था वो 8:13 है। तो आपको मैंने क्या कहा कि इनके बीच का जो गैप है वो नहीं बदलेगा। यहाँ पे आप क्या गैप देख पा रहे हो? 2। यहाँ पे गैप क्या देख पा रहे हो? 5। बदल गया ना? बदल गया गैप। मैंने क्या कहा था? गैप नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा। अगर बदल रहा है तो आपको बदलने से रोकना है। आपको गैप को क्या करना है? बराबर करना है। कैसे बराबर करोगे? तो 2 और 5 से कटने लायक कोई संख्या सोच लो। 10 आया दिमाग में, जो आता है वो सोच लीजिए आप। तो 10 करने के लिए इसको 5 से गुना करोगे और इसको 2 से, ठीक है। 5 से गुना किए हो तो ये क्या हो जाएगा जी? ये क्या हो जाएगा? 25, और ये हो जाएगा आपका 35। ऊपर नीचे दोनों जगह 5 से गुना करोगे और ये क्या हो जाएगा? 16, और ये हो जाएगा 26। अब आप क्या देख पा रहे हो कि अब गैप दोनों जगह बराबर हो गया, ठीक है। दोनों जगह आप देख रहे हो गैप 10-10 का हो गया। तो ये रेशियो के फॉर्म में है। अभी 5:7 का वही मतलब है ना जो 25/35 का है, जो मतलब 8/13 का है, वही मतलब 16/26 का है। तो मतलब नहीं बदला है, सिर्फ शक्ल बदला है, ठीक है। मान तो अभी भी वही है, दोनों रेशियो सेम है। आपको भी मालूम है कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुना या भाग कर सकते हो। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। अगर आप इसको समझ पाते हो तो पूरे मैथ में इसका यूज करके आप सवालों को बहुत आसान कर पाओगे। आगे हम लोग जब रेशियो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। इसको आप अगर समझना चाहते हो तो मैं एक लाइन में आपको समझा दूँ। इसको कहते हैं सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटा। गैप भी हमारा हो गया और अनुपात भी नहीं बदला, तो काम हो गया ना आपका। तो बस आपको गैप बराबर करना है, कर लिया आपने। अब अगर ये बाद का आयु होगा तो बढ़ रहा होगा, पहले का ये आयु होगा तो घट रहा होगा। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस देखना है कि कितना आयु बढ़ा या घटा। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो? 35 से 26 हो गया, यानी कितना घटा है? 9। लेकिन घटना कितना चाहिए? ये तो 18 साल पहले का था ना, ये 18 साल पहले का था, तो घटना 18 चाहिए, लेकिन घटा कितना? 9 यूनिट। तो 9 बराबर कितना दे रखा है? 18 वर्ष। आप कंपेयर कर लोगे, 9 बराबर 18, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। तो बस आप वैल्यू इसमें रख दें। 1 बराबर 2 है, रेशियो का 1 यूनिट ओरिजिनल का 2 वर्ष के बराबर है, तो ये कितने का हो जाएगा? 50 वर्ष के बराबर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और यही आपका जवाब होगा। 18 साल पहले का निकालना चाहो तो ये 16 कितने का? 32 हो जाएगा। और ये 26 कितना? 52 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। चूँकि 5 मिनट ट्रिक है तो हम ज़्यादा समय इस सवाल पे देंगे नहीं, अगले सवाल पे आते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पुनः एक बार इसको देख लेना, ठीक है। आते हैं, ऐसे आपके समझ में आ ही जाएगा। फिर अगले सवाल पे आएंगे तो आपको
और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सेम सवाल अगला ही है, सिर्फ आपका डाटा बदला है, सवाल का टाइप अभी भी वही है। क्या कहता है, विक्की और सुमी नाम के 2 व्यक्ति हैं जिनके आयु का अनुपात अभी 2:3 है। 12 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है, तो सुमी की वर्तमान आयु बतानी है। देखो विक्की और सुमी, ठीक है, विक्की और सुमी, तो इसके वर्तमान आयु का अनुपात अभी कितना है, 2:3 है। एग्जाम में लिखना नहीं है, अभी चूँकि हमको समझाना होता है इसीलिए इस चीज़ को हम लिख रहे हैं। आगे कह रहा है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। गैप देखो आप कितने का, 1 का, यहाँ गैप कितने का, 4 का, तो गैप बराबर करना है तो 1 और 4 को क्या बराबर कर सकते हो, दोनों को 4-4 कर सकते हो, ठीक है। तो 4 करने के लिए इसको 4 से गुना किए हो तो ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 12, ऊपर नीचे दोनों 4 से गुना करोगे तभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। और ये क्या हो जाएगा 11-15, तो आप क्या देख पा रहे हो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, जबकि बढ़ना कितना चाहिए था, ये 12 वर्ष बाद का था तो 12 वर्ष बढ़ना चाहिए था ना। तो आपका 3 यूनिट बराबर कितना है सवाल का, 12 वर्ष है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। तो बस आपका काम हो गया। ये कितने का, 32 का, ये कितने का, 48 का। आपसे किसका पूछ रहा है, सुमी का, तो सुमी कहाँ है, नीचे है, तो 48। अच्छा, इसी रेशियो को बदल के आप यहाँ पे लिखे हो, दोनों रेशियो अलग अलग नहीं है, उसी को बदल के आप लिखे हो, तो गलती से ये वैल्यू यहाँ मत बैठा देना। बहुत लोग ये भी गलती करते हैं, आप इस गलती से बचोगे क्योंकि आप लोग होशियार व्यक्ति हो। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला इसी टाइप का सवाल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा आपको अपने अकल का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर पूरा का पूरा जैसे बताए हैं, कारण क्या है, क्लास में हम देखते हैं ना लोग अकल का प्रयोग नहीं करते, नकल का प्रयोग करते हैं। पिछला सवाल गुरुजी कैसे बताए सेम टू सेम उसी तरह कर देते हैं, डाटा को सिर्फ बदल देते हैं। नहीं भैया, मैथ आप तभी सीख पाओगे ना जब अपने अकल का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो अपना दिमाग भी थोड़ा सा दौड़ाया करें। तो अगला सवाल क्या कहता है, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश के आयु का अनुपात 6:5 था और 4 वर्ष बाद ये कब का है, 6 वर्ष पहले का है, 6 वर्ष पहले का है। और ये कब का है, ये 4 वर्ष बाद का है। 4 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात जो दिया हुआ है वो कितना है, तो 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 11:10 हो जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। तो ऊपर में जो है वो कमल का है, नीचे में जो है वो सुरेश का है। ये भी ध्यान देने वाली बात होती है। कारण क्या है, एग्जाम में जल्दीबाजी में करते क्या हो, कमल के बदले सुरेश दे दिए, सुरेश के बदले कमल दे दिए, सब रोटियां डुबा देते हो। तो ऐसा नहीं करना है जी, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ज़्यादा जल्दीबाजी किस बात की, आराम से बेहतर टेक्निक को अपनाओ, क्वेश्चन ऑटोमेटिक जल्दी बन जाएगा। सवाल में तो आराम से जो है ना पेपर देके आप लास्ट में 10-20 मिनट जो है ना बगल वाले से बात कर लोगे, इतना समय बच जाएगा। क्या टेंशन लेते हो, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको तरीका अच्छा चुनना है। तो देखो गैप कितने का, 1 का, गैप कितने का, 1 का, तो यहाँ गैप तो बराबर ही है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इन दोनों एज के बीच में अंतर कितने का है, तो 6, 4, 10 का अंतर है। कैसे 10 का अंतर है, तो मान लीजिए अभी हम 20 साल के हैं तो 6 वर्ष पहले हमारी आयु क्या होगी, 14, ठीक है, और 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी, 24। तो अंतर कितने का है, 10 का है ना। वही समय दूरी में मैंने जो आपको पढ़ाया था पहले और लेट वाला, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो, वो पहले वो बाद है, तो क्या करना है, जोड़ देना है। दोनों पहले रहता तो घटा देते, दोनों बाद रहता तो घटा देते। एक क्या है 6 वर्ष पहले यानी वर्तमान से 6 कदम पीछे, एक क्या है 4 वर्ष बाद का, यानी यहाँ से ये मान लो वर्तमान है तो यहाँ से 4 कदम आगे, उन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 10 कदम का, ठीक है। तो आइए यहाँ पे गैप बराबर ही है तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अनुपात वाले डाटा को कंपेयर करना है सवाल वाले डाटा से, ठीक है, सवाल वाले डाटा से। ये कमल था और ये सुरेश था, इसको भी मिटा रहे थे। तो देखो क्या करना है, कितना देखो एज बढ़ रहा है, 5 यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ना कितना चाहिए, 10 साल बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 5 बराबर क्या दे रखा है, 10 वर्ष, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 12, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। तो सुरेश का पूछा 10 आंसर दे दोगे क्या, नहीं भैया ये बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि सवाल में क्या दिया हुआ है, वर्तमान आयु बतावे, और ये वर्तमान है क्या, नहीं ये 6 वर्ष पहले का है। तो सुरेश जो है 6 वर्ष पहले 10 का था, तो वर्तमान में कितने का होगा जी, वर्तमान में 6 साल बड़ा हो गया होगा, 16 वर्ष का हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। आते हैं अब अगले टाइप पे। अगला जो टाइप है उससे शायद डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन वो मैं इसीलिए लिया हूँ ना कि आप सवालों में, अन्य चैप्टर के सवालों में भी उस चीज़ को अगर आप समझोगे
तो उसको इम्प्लीमेंट करके आप सवालों को जल्दी बना सकते हो, ठीक है। और वो डायरेक्ट सवाल आने की संभावना कम ही है। तो क्या है सवाल? तो अगला जो सवाल है वो है ए बी के आयु का योग 60 वर्ष है, ए की आयु बी की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो बी की आयु बतावें। अब हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों मिला के दोनों का योग दिया हुआ है कितना, 60 वर्ष, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, योग, और अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर कितने का दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 10 वर्ष का, ठीक है, 10 वर्ष का। अच्छा, तो इसको कैसे करोगे? एक तो आपको पता है x + y = 60, x - y = 10, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना है, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान से समझो। अगर ये अंतर 10 साल का नहीं होता, मैं आपको कहता है कि दोनों बराबर का ही है, तो आप 60 को 2 बराबर भाग में बांटते तो क्या बांटते, 30-30 बांटते। लेकिन 30-30 जब बांटते तो अंतर 10 का नहीं आ पाता। अगर आपको अंतर 10 का रखना है तो आपको एगो में 10 जोड़ दीजिए ना, तो ये 40 हो जाएगा। तो अंतर तो 10 का कर दिए। अगर मान लो कि इसी में बोले आपके सवाल में 10 का अंतर है, तो आपको 10 इसमें जोड़ देते हैं ना, अंतर 10 का हो जाएगा। तो 10 जोड़ दोगे तो ये 30 और ये 40 हो जाएगा। आपने योग बदल दिया ना, योग बदल दिया, योग अब दोनों मिला के कितना हो गया, 70। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको दो संख्या को स्प्लिट करना है, कुछ ऐसा कि उनके बीच का अंतर भी उसमें रखना है आपको, तो 60 को अगर स्प्लिट बराबर करना हो तो किस में करेंगे, 30-30 में स्प्लिट करेंगे। तो इससे क्या होगा, स्प्लिट तो हो गया लेकिन इनके बीच का अंतर 0 का है। अगर अंतर आपको कितने का चाहिए, 10 का चाहिए ना, तो 10 को आधा कर लो, 5, एक में 5 आप जोड़ दीजिए, एक में 5 घटा दीजिए, तो ये कितने का हो गया, 35। ये कितने, सॉरी, ये हो गया 25 और ये कितने का हो गया, 35। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हमारा अंतर भी आ गया, कितने का अंतर भी आ गया, 10 का, और दोनों का योग भी कितना है, योग भी 60 है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपके समझ, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको आप अन्य सवालों में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो आज का क्लास ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, क्योंकि 5 मिनट नाम है और 5 मिनट में हम 30 मिनट पढ़ा दें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो नए व्यूअर हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमारे लिए प्रेरणा है, हमको कुछ और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन कि लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, साथ ही अगर संभव हो तो अपने मित्रों से शेयर भी करें, ठीक है, ताकि हमारी फैमिली जल्दी से जल्दी बड़ी हो।